This video is for the soldiers working in the armies of countries around the world. Please use auto-translate to understand this video in your language. The gist of the video is that we are near a world war. You people should take refuge in God. All of you should immediately give up meat, alcohol, illegal relationships and bad deeds. Chanting the name of Om is mandatory for everyone. This will protect you. I have received such a message from God and I am telling you. जय श्री कल्कि। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से ऑल आर्मी पर्सनल्स अराउंड द वर्ल्ड, काइंडली listen this video. This is the message from the God and I am a true devotee of Lord Kalki. Kindly auto translate this video in your own language to understand well. जैसा कि आज आपने हमारे YouTube वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए। और ये वीडियो मेरे खुद के अनुभव से जुड़ी हुई है, बहुत चौंकाने वाली वीडियो है। और जैसे जैसे मैं साधना में गहरा उतर रहा हूँ, ऐसे अनुभव आ रहे हैं, मुझे विज़न आ रहे हैं भविष्य के बारे में। तो एक विज़न आया है जो कि हमारी आर्मी से जुड़ा हुआ है, न सिर्फ भारत की आर्मी से बल्कि पूरे विश्व की आर्मी से जुड़ा हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा बहुत बड़े ख़तरे में है, पूरी दुनिया की आर्मी के जो जवान हैं बहुत बड़े ख़तरे में है और उस ख़तरे से मैं आगाह करना उनको चाह रहा हूँ। तो इस सपने की बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही जो है रोचक और जानकारी देने वाली वीडियो की, क्योंकि आपके घर परिवार में भी, आपके सोसाइटी में भी बहुत से लोग आर्मी से जुड़े हुए हैं। तो कृपया इस वीडियो को उन तक ज़रूर एक बार पहुँचाइए। और 100% ट्रुथ है ये। मैंने पहले भी बोला है, मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। अब लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट भी मेरा करवा लो, चाहे नार्को टेस्ट करवा लो, बिल्कुल आपको सत्य मिलेगा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये मुझे स्वप्न आया 22 जनवरी 2025 को। और इस स्वप्न में क्या हुआ था, जब मैंने देखा कि मैं एक बॉर्डर पे हूँ, बॉर्डर एरिया में एक चेक पोस्ट है और उसमें एक सेना नायक भी हैं। तो दो लोग वहाँ पे चेक पोस्ट में एक अंदर बैठे हुए हैं, एम्प्लॉई या कर्मचारी कह सकते हैं, तो चेक पोस्ट के इंचार्ज हैं। और एक जो है सेना नायक हैं, वो दो लोग वहाँ पे हैं और गाड़ियों की चेकिंग वगैरह हो रही है, सब वहाँ पे रोकते हैं गाड़ियों को, इस टाइप से। तो मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। और मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, सबसे पहले मेरा जो है जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे बात हुई है, जो पोस्ट इंचार्ज हैं। तो मैं उनसे मतलब आदर करता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ फ़ौज का, और उनके आर्मी पर्सनल्स का भी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि सर, हमारी आर्मी के जवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत क्षेत्रों में वो जा रहे हैं और स्पोर्ट में वो लोग गए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। तो मैंने उनको बोला, नीरज चोपड़ा सर ने अभी भी मेडल लिया था ओलंपिक में जाके, और बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमारे फ़ौज से ही वो निकले हुए जवान हैं और फ़ौज से ही आगे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो है हमारी फ़ौज ने तो बहुत सारे क्षेत्रों में ही लोगों को भेजा है आगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि देखिए, फिर हमने कहा कि सचिन तेंदुलकर जी को भी जो है सेना के द्वारा एक वो सम्मान मिला, पद मिला। तो बोले हाँ, तेंदुलकर जी को जो है हमारी एयरफोर्स ने जो है उनके अच्छे खेल प्रदर्शन के लिए उनको एक पोस्ट दी है, अच्छी पोस्ट दी है। तो मैंने कहा हाँ सर, ये तो बात सही है, फ़ौज का काफ़ी योगदान है। तो इतनी बात होने के बाद फिर मैंने कहा, सर आपको नहीं लगता क्या कि जो है हमारे जो फ़ौज का जो भारतीय राजनीति से संबंध है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे लिए कम बजट दिया जाता है? अच्छा, इस दौरान जो है सेना नायक जी खामोश खड़े हुए हैं, वो मेरी बातें सुन रहे हैं, हम दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तो मैं उनसे कह रहा हूँ इंचार्ज साहब से कि सर, जैसे रशिया का हम बजट देखते हैं तो रशिया बहुत ज़्यादा बजट अपना खर्च करता है अपनी आर्मी के ऊपर, और हमारे यहाँ कोई बजट ख़ास खर्च होता नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सही नहीं है? तो फिर उसके बाद एकदम से सेना नायक साहब बोले कि देखो बेटा, ऐसा है, अब चिंता क्यों कर रहे हो, सब जाने वाले हैं। तो मैंने कहा सब जाने वाले हैं, तो मैं एकदम से घूम गया। मैंने कहा सब जाने वाले का क्या मतलब है? तो मैंने मतलब इस प्रयोजन से पूछा है कि मतलब क्या सारे दुनिया के आर्मी वाले जाने वाले हैं? तो मैंने पूछा क्या सर सब जाने वाले हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, सब जाने वाले हैं। तो मैं एकदम मतलब पैरों तले मेरे ज़मीन खिसक गई कि मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं भाई, सब जानने वाले, इसका मतलब क्या सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे? तो क्या मतलब बहुत बड़ी तबाही कोई आने वाली है? तो ये देखने के बाद फिर जो है मेरा स्वप्न जो है टूट गया। और मैं बहुत देर तक, जब मेरी आँख खुली है, बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि यार ये क्या था। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भगवान कल की
सेना नायक के तौर पे तो नहीं आए थे कुछ अलर्ट करने के लिए, क्योंकि संत रविदास जी की पोथी जो है जो कि जय गुरुदेव जी के पंथ से लॉन्च हुई थी, रिलीज़ हुई थी, उसमें ये कहा गया था कलयुग में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा जो अद्भुत सेनानी होगा। तो सेनानी होंगे भगवान कल की, तो मुझे लगा कि भाई सेना नायक सेनानी के तौर पे तो कहीं भगवान कल की नहीं आए, या ये भी हो सकता है कि कोई कल की भगवान के वो मैसेंजर रहे हों। तो जो भी हो, फिलहाल मैंने उसी समय प्रण कर लिया था कि मैं यार इसको वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, सभी आर्मी पर्सनल्स को एक बार आगाह ज़रूर करूँगा कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझे ऐसे सपने आते रहते हैं। अब पहले सपने सत्य भी हुए हैं कई बार, और आगे कुछ भविष्यवाणियाँ पेंडिंग में हैं। तो मैंने सुबह उठते ही ये तय कर लिया था कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ऐसी भगवान ने मुझे प्रेरणा की कि आप इस पर वीडियो बना के सभी लोगों को जो है जागरूक करें, अलर्ट करें। जितने भी सेनाओं के जवान हैं, चाहे वो हमारी भारतीय सेना के हुए, चाहे विदेशी सेनाओं के, रशिया के, अमेरिका के, जापान के, जर्मनी के, कहीं के भी, सारे अपनी अपनी भाषा में अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो प्लीज़ जो है हमारे यहाँ जो है बोला गया है कि भगवान को जो है, अगर भगवान से हम प्रोटेक्शन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। और ये लगभग लगभग सभी धर्म ग्रंथों में है कि कर्म में सुधार होना चाहिए। और जहाँ तक मैंने अपना आध्यात्मिक अनुभव पाया है तो मैं ये मानता हूँ कि मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर हम भगवान से प्रोटेक्शन पा रहे हैं, क्योंकि सारे उन्हीं के बच्चे हैं, और हम एक बच्चे का मांस खा के अगर भगवान से अपनी सलामती मांग रहे हैं तो बहुत मुश्किल बात है। दूसरी बात जो है अल्कोहल का या सिगरेट का, जो भी नशे हैं अलग अलग टाइप, इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर जो है कहीं ना कहीं भगवान का एक मंदिर है, घर है भगवान का। और हमारे जो है, जो मेडिटेशन करने वाले लोग हैं जानते हैं हमारे अंदर चक्र हैं, और चक्रों में जो है एनर्जीज़ का जो है एनर्जीज़ विराजमान रहती हैं, तो वो कुपित हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए गलत है ये चीज़ भी। और तीसरा जो है अवैध संबंध, अपनी स्त्री को छोड़कर, अपनी वाइफ को छोड़कर आप जो है दूसरे लोगों के साथ जो भी कर रहे हैं वो भी सही नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो ख़राब कर्म होते हैं, कई बार हमसे हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, जीव हत्या हो जाती है, इन सब से बचना है। एक देश की प्रोटेक्शन के लिए अगर हमें ऑर्डर मिल रहा है कि हमें अपने लोगों को बचाना है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, तो हम मार सकते हैं सामने वाले शत्रु को। इसके अलावा सत्य, न्याय, दया, क्षमा जो है, परोपकार, मानवता के रास्ते पर चलना चाहिए। जीवों को बचाना है, जैसे छोटे मोटे जीव होते हैं ना, जैसे आप देख सकते हैं मुर्गे हैं, बकरे हैं, उनका मांस खा लेते हैं लोग, तो ये सही नहीं है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो कर्म सुधारो, और दूसरा जो हमारे गीता में भी कहा है, हमारे वेदों में भी कहा है, और भी ये ब्रह्मांडीय नाद है, साइंस भी अब दावा कर रहा है। तो जो ओम नाम है ये बहुत ज़रूरी है, और सभी जो है हमारे भगवानों ने बोला है कि ओम नाम का जाप का निर्देश दिया है। चाहे गीता में आप कह लीजिए कहा गया है कि ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म व्यवहारम अनुस्मरण, कि मेरा जो है एक ओम नाम है और मेरा स्मरण करो, ओम का जाप करो, उससे आप परम गति को प्राप्त होंगे। और प्रोटेक्शन भगवान कैसे देते हैं, अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से ही देखें तो अर्जुन जो है महाभारत के योद्धा थे, सैनिक भी कह सकते हैं, लड़े और भगवान की शरण में रहकर लड़े, उन्होंने भगवान की शिक्षाओं का पालन किया, तो उनका फिर प्रोटेक्शन भी किया भगवान ने, बिल्कुल क्षति नहीं पहुंचने दी पूरे युद्ध के मैदान में। तो यही आप लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोग भी प्रोटेक्शन पाइए, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलिए, है ना, भगवान की शरण ग्रहण कीजिए, कुछ उनसे प्रार्थना प्रे करिए, अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कीजिए, और नया रास्ता मांगिए, भगवान से मार्गदर्शन मांगिए। इस स्वप्न के अनुसार वर्ल्ड वॉर 3 बहुत ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है, और इसमें बहुत बड़ी तबाही होगी। और जब भी वर्ल्ड वॉर होता है तो सेना बहुत बड़े स्तर पर जो है डिक्रीज़ हो जाती है, मारी जाती है। तो प्रोटेक्शन पाना है इस समय, केवल भगवान ही प्रोटेक्शन हमारा कर सकता है, बाकी वेपन्स वगैरह तो सबके पास ही हैं। तो मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग एक बार इस पे ज़रूर विचार करें। बाकी मैं आपका एक छोटा भाई होने के नाते, आप लोग मेरे सीनियर हैं, आप लोग जो है मेरे लिए बहुत वंदनीय हैं। सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, आर्मी वालों के लिए तो है ही है, और जो बाकी लोग बेसिक लोग देख रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि नियमों का जरूर पालन करें जिस वीडियो में बताए गए, क्योंकि हम सभी को प्रोटेक्शन चाहिए। हम लोग इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, युग परिवर्तन से जुड़ी, भगवान कल की जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं, और चैनल पर कोई फेक वीडियो नहीं मिलेगी, सारा ऑथेंटिक मैंने प्रमाणों के साथ में वीडियोस बनाता हूँ। आपका कोई अगर फिर भी क्वेश्चन रह जाए तो kalkikaparth@gmail.com पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम इस वीडियो को विराम दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखिए, इस वीडियो पर अपने सुझाव अवश्य लिखिए। जय श्री हरिकल की, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा।